अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक ट्रैफिक प्रेजेंटेड बाय तलहा अज़ीम। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको। तो मेरा नाम है तलहा अज़ीम, 161084 मेरा रोल नंबर है और BS कंप्यूटर साइंस 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर और कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट की ये प्रेजेंटेशन है और मिड टर्म प्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक होगा वो होगा इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक ट्रैफिक, जो मुझे साइन किया गया था। तो इस पे आज प्रेजेंटेशन होगी। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे इसके बारे में। तो हम पहले देखेंगे डिफाइन करेंगे ट्रैफिक होती क्या है, अंडर ट्रैफिक क्या होती है। फिर हम देखेंगे इलास्टिक ट्रैफिक क्या है। फिर हम देखेंगे इन इलास्टिक ट्रैफिक की एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर इन इलास्टिक की देखेंगे, इन इलास्टिक ट्रैफिक की एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। फिर रिक्वायरमेंट देखेंगे जो इन इलास्टिक ट्रैफिक के लिए रिक्वायर होते हैं। तो इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक ट्रैफिक का डिफरेंस देखेंगे, उनको डिफरेंस की पॉइंट्स में देखेंगे। और फिर देखेंगे डोमिनेट ट्रैफिक कौन सी होती है। तो ये ज़रा कंटेंट है आज की प्रेजेंटेशन के। तो चलते हैं कि हमारी पहला ट्रैफिक क्या होती है। तो ट्रैफिक सिंपली है कि फ्लो ऑफ डेटा विद इन नेटवर्क, विद इन इंटरनेट, विद इन सब नेटवर्क्स। जो फ्लो ऑफ डेटा होता है, पैकेट ट्रांसफरिंग होता है, फाइल शेयरिंग हो रही होती है, ये सब ट्रैफिक हो रही होती है इंटरनेट ट्रैफिक। इंटरनेट ट्रैफिक इज द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द इंटायर इंटरनेट आर इन सर्टेन नेटवर्क लिंक्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट नेटवर्क्स। तो जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो सिंपली फ्लो ऑफ डेटा है, फ्लो ऑफ पैकेट्स है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो ये ट्रैफिक होती है। तो ये पूरे इंटरनेट के तौर पे भी हो सकती है और सब नेटवर्क्स के भी हो सकती है और इवन के टू डिवाइसेस की भी आपस में हो सकती है। ये ट्रैफिक ही कहलाएगी। तो ट्रैफिक की मेन दो कैटेगरी होती हैं जो ब्रॉड डिवाइड किया गया है इसको, इलास्टिक ट्रैफिक और इन इलास्टिक ट्रैफिक। तो ट्रैफिक हमारी जो शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो दो तरीके से होती है, इलास्टिक और सेकंड इन इलास्टिक। अब इनको डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, इलास्टिक ट्रैफिक क्या होती है। तो इलास्टिक ट्रैफिक सिंपली वो ट्रैफिक होती है जिसमें इलास्टिसिटी का फैक्टर आता है, जिसमें कोई भी चेंज होती है, कोई भी डिले आता है, उसे बेयर कर सकती है। कोई भी जो चेंज को ये अडाप्ट कर सकती है। तो ये कहलाती है इलास्टिक ट्रैफिक। इलास्टिक ट्रैफिक कैन एडजस्ट ओवर वाइड रेंज टू चेंज इन डिले एंड थ्रूपुट अक्रॉस एन इंटरनेट एंड स्टिल मीट द नीड्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो इलास्टिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक होती है जिसमें अगर कोई डिले आता है, कुछ चेंज आती है, तो वो उसे बेयर कर सकती है। ये डिले आएगा तब भी, अगर थ्रूपुट में कमी आएगी तो तब भी वो उसे बेयर करेगी और अपनी एप्लीकेशन के मेन फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल ट्रैफिक टाइप होती है और ये वो ट्रैफिक टाइप है जिसकी बेस पे हमारा इंटरनेट बनाया गया था। यानी कि पहली ट्रैफिक ये थी इलास्टिक ट्रैफिक, जिसमें कोई भी चेंज डिले आता है तो उसे बेयर किया जा सकता है। तो TCP/IP इंटरनेट बेस्ड ये एप्लीकेशन होती है। और इलास्टिक ट्रैफिक वो ट्रैफिक होती है जिसमें कोई भी कंजेस्टन होता है कोई नेटवर्क पर। तो क्योंकि कंजेस्टन आता है जब बहुत ज़्यादा पैकेट्स आ जाते हैं नेटवर्क पर, तो कंजेस्टन आ जाता है जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है, हमारा इंटरनेट स्लो होता है। तो ये इलास्टिक ट्रैफिक वहाँ पे वर्क करती है कि अपनी जो मेन फंक्शनैलिटी उसे परफॉर्म करती है। तो कंजेस्शन को कंट्रोल करके अपना रेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इलास्टिक ट्रैफिक परफॉर्म करती है, इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं तब भी जब इंटरनेट पे कंजेस्शन हो। नो डाउट के कंजेस्शन की वजह से हमारा रेट स्लो डाउन हो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो मेन एप्लीकेशन है फाइल ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट लॉगिन, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड वेब एक्सेस जो मेन है। और बहुत सारी इसकी दूसरी भी हैं एप्लीकेशंस। तो इलास्टिक एप्लीकेशन ये वो एप्लीकेशन होती हैं जो चेंज कर सकते, मोल्ड कर सकते। अब देखें कि अगर हम कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो 10 MB पर सेकंड स्पीड आ रही है तो वो डाउनलोड हो रही है। और अगर वो 2 MB पर सेकंड स्पीड आ जाती है, स्लो डाउन हो गए कंजेस्शन की वजह से 2 MB या 1 MB स्पीड आ जाती है 10 MB पर सेकंड से, तब भी वो डाउनलोड होगी। उसकी जो फंक्शनैलिटी मेन डाउनलोडिंग वो होगी। नो डाउट टाइम डेटा रिड्यूस हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेन फंक्शनैलिटी वो होगी।
तो इस तरह ये सारी जो फाइल ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, रिमोट लॉगिन है, नेटवर्क मैनेजमेंट है और वेब एक्सेस है, ये सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म होंगी। इवन के कंजेस्शन हो नेटवर्क पे, इवन के नेटवर्क स्लो हो जाए या कोई डिले आ जाए या कोई चेंज आ जाए, तो ये फंक्शनलिटी परफॉर्म होंगी क्योंकि ये इलास्टिक ट्रैफिक है। तो इलास्टिक ट्रैफिक में भी ज़रा सब कैटेगरी होती है कि कौन सी ज़्यादा बेयर कर सकती है डिले को, चेंज को, और कौन सी बेयर नहीं कर सकती। अब ईमेल इज़ जनरली क्वाइट इनसेंसिटिव टू चेंज एंड डिले। तो ईमेल का है कि ये पहुंच ही जाती है, अगर डिले आ भी जाए ना तो थोड़ी देर बाद ही सेंड हो जाती है, ठीक है। तो जो फाइल ट्रांसफ़र है, फाइल शेयरिंग हमने करनी है, डाउनलोडिंग करनी है, दूसरों को भेजनी है, तो ये मेनली डिपेंड कर रहा होता है कि फ़ाइल का साइज़ कितना है। जितना फाइल का साइज़ ज़्यादा होगा उतना डिले ज़्यादा आएगा, और जितना कम होगा उतनी जल्दी फाइल सेंड हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं विद नेटवर्क मैनेजमेंट डिले इज़ आर सीरियस कंसर्न नेटवर्क। अगर नेटवर्क की मैनेजमेंट है तो जो डिले आता है वो मतलब इग्नोर किया जा सकता है कि डिले का फैक्टर। लेकिन अगर हमारा इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट ही डिसेबल हो जाता है, तब हमारी नेटवर्क मैनेजमेंट की जो इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिक ट्रैफिक की एप्लीकेशन की, तब वो लूज़ हो जाएगी कि वो किसी भी चेंज को, किसी भी डिले को कर रही है बेयर। लेकिन अगर हमारा नेटवर्क हो या इंटरनेट ही स्लो डाउन इतना हो जाता है कि वो ड्रॉप हो जाता है, इंटरनेट हमारा बंद हो जाता है मुकम्मल तौर पर, तब नेटवर्क मैनेजमेंट की जो भी एप्लीकेशन होंगी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी या अपनी फंक्शनलिटी लूज़ कर देंगी। और इंटरेक्टिव एप्लीकेशन सच एज रिमोट लॉगिन, वेब एक्सेस आर क्वाइट सेंसिटिव टू डिले। तो ये थोड़ी सी हैं इलास्टिक ट्रैफिक ही, लेकिन ये डिले के मुताबिक सेंसिटिव होती हैं कि अगर ज़्यादा डिले आ जाए तो इनकी मेन फंक्शनलिटी पे असरअंदाज होगा, जो कि नहीं परफॉर्म कर पाएंगी। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब वेब एप्लीकेशन में हम देखते हैं अगर नेट स्लो हो, बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो वो हमारा एरर 40 एरर कहते हैं पेज नॉट फाउंड का, या दिस साइट कैन नॉट बी रीच राइट नो, जब वो बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी हो, तो ये आता है कि इलास्टिसिटी है में लेकिन ज़रा कम है, तो डिले पे ज़्यादा डिले आ जाएगा तो ये सेंसिटिव हो जाएगी। अब देखते हैं इन इलास्टिक ट्रैफिक क्या है। तो इलास्टिसिटी के बरक्स इलास्टिक वो ट्रैफिक होती है जिसमें कोई भी चेंज आ जाए, कोई डिले आ जाए, तो ये उससे बेयर नहीं कर पाएंगी, तो इनकी जो मेन फंक्शनलिटी वो लूज़ हो जाएगी। इन इलास्टिक ट्रैफिक डज नॉट इजीली अडेप्ट टू चेंज इन डिले एंड थ्रूपुट अक्रॉस इंटरनेट। तो ये वो ट्रैफिक होती हैं जो मेन हमारी फंक्शनलिटी लूज़ कर देंगे। दी एग्जाम्पल रियल ट्रैफिक सच एज वॉइस एंड वीडियो। जैसे कि हमने उसमें देखा था कि अगर हम फाइल डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो 10 MB पर सेकंड से अगर 2 MB पर सेकंड आती है स्पीड, तो हमारी जो है ट्रैफिक है वो भी डाउनलोडिंग वो मुकम्मल हो जाएगी, आस्ता आस्ता टाइम डेटा रिड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगी। लेकिन इन इलास्टिक ट्रैफिक सच एज हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो 2 MB सेकंड पर हम वीडियो कॉल हमारी हो रही है व्हाट्सएप पे या स्काइप पे, किसी भी नेटवर्क पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो अगर वो 2 MB से कम होकर कम होते स्पीड अगर 1 MB या ½ MB पर सेकंड आती है या बाइट्स में आ जाती है स्पीड, तो वो डेफिनेटली हमारी जो वॉइस वीडियो कॉल है वो ख़त्म हो जाएगी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो वो हमारी मेन फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इसमें इनइलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। तो ये होती है इनइलास्टिक ट्रैफिक। तो इनइलास्टिक ट्रैफिक को पूरा करने के लिए उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स 4 होती हैं। थ्रूपुट मेंटेन करनी पड़ती है, डिले हमें कम से कम करना पड़ता है, और डिले वेरिएशन हमारा मिनिमम हो, और जिसे जिटर भी बोलते हैं, पैकेट लॉस बहुत कम हो, कि पैकेट लॉस कम से कम हो। आगे देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट को 1 by 1। तो थ्रूपुट क्या होता है इन इलास्टिक ट्रैफिक में, कि जो प्रोसेसिंग रेट है, जो प्रोडक्शन रेट है, कि जिस पे कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है, जब पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो एक थ्रूपुट है। तो इन इलास्टिक ट्रैफिक में हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ थ्रूपुट रिक्वायर होती है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है वीडियो कॉल की, तो इसमें अगर 2 MB से स्पीड कम होती 1 MB पे आती है, तो हमें मिनिमम 1 MB स्पीड रिक्वायर है, थ्रूपुट रिक्वायर है 1 MB पर सेकंड, जिस पे हमारी वीडियो कॉल कंटिन्यूस जारी रहेगी। अगर इससे कम आती है तो फिर हमारी वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी। तो ये होते हैं थ्रूपुट इलास्टिसिटी। तो मिनिमम थ्रूपुट वैल्यू में ए बी रिक्वायर्ड अनलाइक मोस्ट इलास्टिक ट्रैफिक व्हिच कैन कंटिन्यू टू डिलीवर डेटा विद परहैप्स डिग्रेड सर्विस में एन इलास्टिक
इन इलास्टिक एप्लीकेशन रिक्वायर फिर मिनिमम थ्रूपुट। तो इन इलास्टिक ट्रैफिक में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ थ्रूपुट रिक्वायर होती है कि इतनी इलास्टिसिटी होगी तो वो फंक्शनलिटी अपनी परफॉर्म करती रहेगी। आगे देखते हैं हम डिले। तो डिले मोस्टली आता है, डिले तब आता है या डिले तब वाक़ होता है जब एक पैकेट अपने डेस्टिनेशन से अपनी सेंडिंग नोड से रिसीविंग नोड पर पहुंचने में देर लगा देता है। तो उसको देर क्यों लगती है, वो पैकेट देर से क्यों पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पर, वो नेटवर्क पर कंजेस्शन हो सकती है, हमारे ट्रांसमिशन जो एल्गोरिथम्स हैं, ट्रांसमिशन मेथड्स हैं, उनमें कोई एरर आ सकते हैं और जिसकी वजह से नेटवर्क स्लो डाउन हो सकता है ऑन द टाइम, जिसकी वजह से हमारा डिले का फैक्टर आता है। अगर डिले एक स्पेसिफिक अमाउंट तक है, बहुत मिनिमम अमाउंट तक है, तब तो इनइलास्टिक एप्लीकेशन उसको बेयर कर लेंगी। अगर थोड़ा सा डिले ज़्यादा होता है तो फिर हमारी इनइलास्टिक एप्लीकेशंस उससे बेयर नहीं कर पाएंगी और वो डेफिनेटली तौर पर अपनी फंक्शनलिटी को लूज़ कर देंगी। तो जैसे कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल दी हुई है कि स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा डिले आता है और प्राइस का अपडेशन थोड़ी देर बाद होती है, तो उसके मुताबिक ही वो नेक्स्ट जो उधर यूज़र्स हैं वो अपनी फंक्शनलिटी को, अपने पैसों को देखेंगे तो उनका बहुत डैमेज होगा उनके, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो उसी वक्त अगर अपग्रेडेशन और 2 मिनट और 1 सेकंड के वक्फे के बाद प्राइस डाउन हो जाती है और अपग्रेड हो जाती है, तो हमें इसमें बहुत ही मिनिमम डिले होगा, तब हमें इनइलास्टिक ट्रैफिक कंटिन्यूस कर पाएंगे। आगे देखते हैं डिले वेरिएशन इन इलास्टिक। ये डिले वेरिएशन इसे जिटर भी बोलते हैं। तो IPDV, तो इंटरनेट पैकेट डिले वेरिएशन में ये दी वेरिएशन डिले ऑफ यूनी डायरेक्शनल कंसेक्टिव पैकेट्स। तो जो IPDV यानी इंटरनेट पैकेट डिले वेरिएशन है, तो ये मेजर किया जाता है जो कि एक सेंडिंग नोड से रिसीविंग नोड से सेंडिंग नोड की तरफ जो पैकेट जा रहे हैं कंसेक्टिव, पैकेट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सो ऑन, सब जो पैकेट जा रहे हैं कंसेक्टिव पर, उनका आपस में कितना डिले आ रहा है। और जितना डिले वेरिएशन यानी जिटर कम होगा उतनी ही हमारी इनइलास्टिक ट्रैफिक की परफॉर्मेंस बहुत तेज़ होगी और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। क्योंकि डिले वेरिएशन में हमारा एक मोस्टली होता है कि हम मिनिमम डिले दिया होता है कि इतना का डिले आ जाए इनइलास्टिक एप्लीकेशन में तो वो बेयरेबल हो, लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिले वेरिएशन आ गया तो फिर वो बफर नहीं कर पाएगा, फिर वो क्यू में नहीं स्टोर कर पाएगा और फिर वो इनइलास्टिक एप्लीकेशन की जो मेन फंक्शनलिटी है वो लूज हो जाएगी। तो द लार्जर द अलाउएबल डिले, द लॉन्गर द रियल डिले इन द डिलीवरिंग द डेटा एंड द ग्रेटर द साइज ऑफ द डिले बफर रिक्वायर्ड एट द रिसीवर्स। रियल टाइम इंटरएक्टिव एप्लीकेशन सच एज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में रिक्वायर रीजनेबल अपर बाउंड ऑन डिले वेरिएशन। वही बात जो मैंने अभी बताई आपको। और अभी चलते हैं पैकेट लॉस पे। तो पैकेट लॉस तब होता है जब भी कोई पैकेट अपने डेस्टिनेशन नोड तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो दरमियान में कहीं लूज हो जाता है, दरमियान डिस्कार्ड हो जाता है। तो क्योंकि अक्सर पैकेट नेटवर्क पर कंजेस्शन होती है बहुत ज़्यादा पैकेट्स की, बहुत ज़्यादा सम टाइम होता है पैकेट्स की कंजेस्शन इस वजह से होती है कि हर कोई नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा होता है और पैकेट्स का टाइम टू लीव होता है, जो कि टाइम टू लीव पे वो उसको पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और वो अपने डेस्टिनेशन नोड तक पहुंच ही नहीं पाता। तो पैकेट लॉकर में एन वन और मोर पैकेट ऑफ द डेटा ट्रैवलिंग अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क फेल टू रीच देयर डेस्टिनेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन वेरी इन द अमाउंट ऑफ द पैकेट लॉस इफ एनी इन द एट कैन सस्टेन। तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो इनइलास्टिक एप्लीकेशन, अगर आपके पैकेट्स ही लॉस हो रहे हैं, अब तक के पैकेट्स डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपकी जो कम्युनिकेशन है इनइलास्टिक ट्रैफिक की एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं कर पाएगी, अपनी फंक्शनैलिटी को लूज़ कर देगी। तो इन सभी चीज़ों को फिल आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि हम उसमें थ्रूपुट भी मेंटेन करें, हम उसमें डिले भी कम दें और उसका डिले वेरिएशन का फैक्टर भी बहुत कम हो और पैकेट लॉस भी बहुत कम हो। तो ये चारों को मेंटेन करना ये ज़रा मुश्किल और डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि चारों को मेंटेन करके हमारी इनइलास्टिक ट्रैफिक को मेंटेन किया जाए। तो क्योंकि नेटवर्क पर पैकेट का कंजेस्शन भी होता है, हमारा नेटवर्क स्लो डाउन भी हो सकता है ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, और जिसकी वजह से डिले आता है और फिर पैकेट लॉस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करना
तो ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है नेटवर्किंग। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है एक हमारी ये सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था स्लाइड्स में। तो ये है हमारी ना एक स्लाइड जिसमें बताया गया है कि इलास्टिक और इनलास्टिक ट्रैफिक अगर दोनों हो रही हों, दोनों सेम टाइम पे हो रही हों, तो कौन सी ट्रैफिक डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक डोमिनेट करेगी वो इनइलास्टिक ट्रैफिक डोमिनेट करेगी, क्योंकि इनइलास्टिक ट्रैफिक में यहाँ पे कोई भी कंजेस्शन कंट्रोल नहीं है, कंजेस्शन का कंट्रोल कोई नहीं है। तो इनइलास्टिक ट्रैफिक कंटिन्यूसली अपने पैकेट सेंड करती रहेगी और वो अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करती रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंजेस्शन। तो इलास्टिक ट्रैफिक क्योंकि वो कंजेस्शन की वजह से उसकी जो ट्रैफिक है वो स्लो डाउन हो जाएगी और उसका डेटा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे इनइलास्टिक ट्रैफिक है वो डोमिनेट कर जाएगी। और जहाँ इस इमेज का जो सोर्स है वो यहाँ पे लिंक में दिया हुआ है इस साइड पे, जो इमेज सोर्स। तो इसके चलते हैं, हमने इलास्टिक ट्रैफिक को भी देख लिया, इनइलास्टिक को भी देख लिया। ज़रा की पॉइंट्स में इनका ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इनमें क्या डिफ्रेंशिएट है। तो सिंपल वर्ड्स में जो इलास्टिक डेफिनेशन है वो किसी भी चेंज को, अपने किसी डिले को, थ्रूपुट को जो चेंज आती है उसे बेयर कर सकती है। इनइलास्टिक ट्रैफिक में वो चेंज है वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, वो उसे बेयरेबल नहीं कर पाएगा। वो थ्रूपुट अगर कम हो जाती है स्पेसिफिक अमाउंट से तो इनइलास्टिक ट्रैफिक की जो कम्युनिकेशन है वो रुक जाएगी। तो इसका कॉमन टीसीपी यूडीपी एप्लीकेशंस होते हैं, जो ईमेल है, फाइल डाउनलोडिंग, शेयरिंग है, ये इसकी एप्लीकेशंस है। और यहाँ पे एप्लीकेशन इसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं, जो मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन है, हाई वॉल्यूम इंटरफेस ट्रैफिक है, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग इसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं। तो अब क्वालिटी ऑफ QoS, क्वालिटी ऑफ सक्सेस का इसका कंट्रोल होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। और रिक्वायरमेंट ऑफ द इनइलास्टिक ट्रैफिक, तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द इनइलास्टिक ट्रैफिक में उसको थ्रूपुट को जैसे मैंने बताया मेंटेन करना पड़ता है, डिले को, लेटेंसी को कम किया जाता है, डिले जिटर, जो डिले वेरिएशन था पैकेट्स का, उनको बहुत मिनिमम किया जाता है ताकि हमारी इनइलास्टिक ट्रैफिक की कम्युनिकेशन हो सके, और पैकेट लॉस भी कम से कम किया जाता है। और इधर जो इलास्टिक ट्रैफिक की तरफ जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उसमें FTP है, SMTP है, SSH है, टेलनेट है, और SNMP है, और HTTP HTTPS है। तो ये उसमें प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी इलास्टिसिटी और वर्सेस इनइलास्टिक ट्रैफिक, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रैफिक को देखा, फिर इलास्टिक ट्रैफिक को देखा, फिर हमने इलास्टिक ट्रैफिक की एप्लीकेशन को देखा, इनइलास्टिक एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 देखा, फिर हमने दोनों का की पॉइंट्स में डिफरेंस देखा। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी, और मेनली ये हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक था, जिसकी वजह से मोस्टली डायग्राम्स वगैरह और चार्ट्स वगैरह तो ऐड नहीं मिले और ना ही इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो कंक्लूजन करता हूँ आज की मेरे प्रेजेंटेशन का। तो आखिर पे थैंक यू, और मेरा नाम है तलहाजीम 1692 रोल नंबर, और ये मेरी ईमेल है सबमिट में भी कंप्यूटर नेटवर्क की प्रेजेंटेशन की टॉपिक थी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच सर।